जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी। उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशियों का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए प्रत्याशियों का जो मंथन है वो जारी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है, उसके साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में शानदार और जबरदस्त जो प्रदर्शन किया, उससे अखिलेश यादव जी का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। उत्साह बढ़ने के साथ साथ अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, उसको लेकर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के बाद प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो भी किया जा रहा है। एक एक करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 3 सीटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का जो है ऐलान कर भी दिया गया है। तो एक एक करके हम बात करेंगे सभी प्रत्याशियों को लेकर, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। जो आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहाँ पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है, वहीं पर जो केंद्र की राजनीति है उसमें भी अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस बेहतरीन और शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरे, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो उसका विजय रथ था उसे रोकने में कामयाबी हासिल की है, उसी नए जोश और उत्साह के साथ अब अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए का जो नारा उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दिया, तो उसी नारे के तहत अखिलेश यादव लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जो है वो लगातार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेताओं को टिकट देकर अखिलेश यादव जी जमीनी जिताऊ प्रत्याशियों को जमीनी स्तर पर उतार भी रहे हैं, और विधानसभा के उपचुनाव के लिए उन्हें टिकट भी दे रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम का जो है ऐलान कर दिया गया है। इसमें से पहला जो नाम है वो है कहल की विधानसभा सीट से। तो कहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है, क्योंकि डिम्पल यादव ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, और कहल की विधानसभा सीट से लगातार डिम्पल यादव चुनाव प्रचार कर रही हैं, और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो डिम्पल यादव हैं मजबूती के साथ कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी ही बोलेंगे। अभी तक हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है कहल की विधानसभा सीट से। क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच कर लगातार जनहित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं, वहीं पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव कहल की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर अभी कुछ समय पहले जब डिम्पल यादव यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची, तब वहां से उन्होंने कहा कि जो कहल की जो विधानसभा सीटें है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान की सीट है, मेरे सम्मान की सीट है, क्योंकि कहल की विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आती है। और उन्होंने आगे कहा कि यह तेज प्रताप के सम्मान की भी बात है। तो यहाँ से डिम्पल यादव जी ने इशारों में तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो ऐलान कर दिया है। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी, जो अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं, उनका जो है टिकट वो तय हो चुका है। अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करते हुए अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वह तय किया है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। लगातार अजीत प्रसाद जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अजीत प्रसाद पासी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर अगली जो विधानसभा सीट है वह है सीसामऊ की विधानसभा सीट। सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे, उनकी जो विधायकी है, एक केस में 7 साल की सजा हो जाने के बाद उनकी जो विधायकी है वो खत्म हो चुकी है। जहाँ पर उनकी विधायकी खत्म हुई, उसके साथ ही साथ अब जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से जो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। तो लगातार नसीम सोलंकी जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वह है कटहरी की विधानसभा सीट, और कटहरी की विधानसभा सीट से अनेक दिग्गज नेताओं की जो है टिकट की दावेदारी चल रही है, जिसमें से भीम निषाद के साथ साथ शंखलाल माझी, विशाल वर्मा, और विशाल वर्मा के साथ साथ डॉक्टर छाया वर्मा, ये तमाम, और एक नाम और भी है वो है शोभावती वर्मा। ये वो नाम है जो लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो
ज़मीनी स्तर की अगर बात करें तो यहाँ से जनता के द्वारा जो शोभावती वर्मा जी हैं, एक सर्वे में उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगभग 42 से 43% लोगों ने पसंद किया है। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शोभावती वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार शोभावती वर्मा यहाँ पर जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं शोभावती वर्मा जी। तो शोभावती वर्मा जी का जो टिकट है वो कटहरी की विधानसभा सीट से लगभग तय माना जा रहा है। लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। वहीं पर बात करेंगे जो है अगली वो विधानसभा सीट है, वो है मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट। मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद का नाम जो है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। डॉक्टर ज्योति बिंद लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं डॉक्टर ज्योति बिंद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से मजबूती के साथ डॉक्टर ज्योति बिंद को जनता ने सर्वे में पसंद भी किया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर बात करेंगे अब अगली जो विधानसभा सीट है वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट से जो पटेल बाबू सीट है, यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार राजमाता कृष्णा पटेल जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही हैं। वहीं पर बहुत ही मजबूती के साथ इनकी जो टिकट है वो कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से, तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। मोहम्मद रिजवान लगातार जनसंपर्क कर रहे, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से मोहम्मद रिजवान 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। 2012 और 2017 दोनों बार की विधायकी में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और वहीं पर मजबूती के साथ इनकी विधानसभा उपचुनाव के लिए दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती चारुकेन जी का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। श्रीमती चारुकेन जी के द्वारा टिकट की जो दावेदारी वो पेश की गई है। वहीं पर उन्होंने अपना जो आवेदन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिया है और यहाँ से जो खैर की विधानसभा सीट, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनकी जो दावेदारी है वो मानी जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में भी जा रही। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था, सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जनता ने इन्हें यहाँ से ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है मीरपुर की विधानसभा सीट। मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नाम जो है हाजी लियाकत अली का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हाजी लियाकत अली पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हाजी लियाकत अली मीरपुर की विधानसभा सीट से तो लगातार उनके नाम की जो चर्चाएँ हैं, विधानसभा उपचुनाव में हाजी लियाकत अली का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मीरपुर की विधानसभा सीट से हाजी लियाकत अली, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। और गाजियाबाद की विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन से। तो इंडिया गठबंधन से जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से यहाँ से डॉली शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही। वहीं पर संजीव गोयल का नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। तो यहाँ से लगातार कांग्रेस पार्टी का आला कमान है वही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगा गाजियाबाद की विधानसभा सीट से, क्योंकि गाजियाबाद की विधानसभा सीट से भाजपा बहुल ये सीट है। भाजपा की यहाँ पर कहें तो ये सीट है स्वच्छ सीट मानी जा रही है। तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट जाती हुई दिखाई भी दे रही है। तो आप लोगों की क्या राय है इन 10 विधानसभा सीटों को, जहां पर हमने आपको सपा और कांग्रेस से संभावित दावेदारों की जो नाम है उनको लेकर हमने अपने इस वीडियो में बात की है। तो आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।